आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिद्दत और स्टार्टअप्स में सरमायाकारी से मुताल्लिक युगम कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक के लिए एक सुपर हब बनाने के लिए मुफाहिमतनामों पर किए दस्तखत। पीएम ने कहा, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी मुल्क को दे रही है एक नई समत। एनआईए ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की तेज की तहकीकात। जाए वक़ूअ को दोबारा बनाकर हर कोने से शवाहिद इकट्ठे करने में हुई मसरूफ। दहशतगर्दाना हमले की नई वीडियो सामने आने के बाद जिप ऑपरेटर से पूछगछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 48 सियाहती मकामात को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कर दिया गया बंद। पाकिस्तान के वजीर दिफा का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक। पहलगाम हमले के बाद वो उगल रहे थे मुसलसल जहर। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान पर की जबरदस्त तनकीद। पाकिस्तान ने 5वें रोज भी जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की। मेडिकल वीजे पर भारत आने वाले पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का है आज आखिरी दिन। दिल्ली के स्कूलों में मनमानी फीसों में इजाफे पर लगी लगाम। दिल्ली हुकूमत ने स्कूल फीस में इजाफे के मामले पर नया बिल किया मंजूर। वजीर आला रेखा गुप्ता और वजीर तालीम आशीष सूद ने प्रेस से खिताब करते हुए दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदने वालों से मुताल्लिक दिया बड़ा हुक्म। अदालत ने एनसीआर में बिल्डर और बैंकों की गठजोड़ की सीबीआई जांच को दी हिदायत। अदालत हर माह केस की समाअत करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी को वफाकी इंतखाबात में कामयाबी पर दी मुबारकबाद। मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा पार्लियामानी इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। साबिक वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के इत्तेहादी और खालिस्तान के हामी अलहदगी पसंद रहनुमा जगजीत सिंह भी इलेक्शन हार गए। और आइए तफसील से डालते हैं खबरों पर नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़दा इख्तरात और स्टार्टअप्स में सरमायाकारी पर युगम सरबराह इजलास में शिरकत की। इसके एहतमाम मरकजी वजारत तालीम और वाधवानी फाउंडेशन ने मुश्तरका तौर पर किया था। इस मौके पर वाधवानी फाउंडेशन और आईआईटी कानपुर के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सुपर हब बनाने, बायोटेक पर आईआईटी बम्बई और क्वांटम टेक्नोलॉजी हेल्थ टेक पर एनआरएफ के साथ मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मुफाहिमतनामे की मालियत 1400 करोड़ रुपए लागत से मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आजम ने वाधवानी फाउंडेशन की जानिब से तहकीक और इख्तरा के फरोग पर इत्मीनान का इजहार किया और फाउंडेशन की कोशिशों को काबिल तहरीक करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब 21वीं सदी को जहन में रखते हुए आलमी मेयार के मुताबिक नौजवानों को तालीम दे रहा है। पीएम ई विद्या और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का क़याम इस सिमत में की गई कोशिशें हैं। यही वजह है कि साल 2014 में सिर्फ 40,000 पेटेंट भारतीय नौजवानों ने फाइल किए थे। अब ये बढ़कर 80,000 हो गए हैं। जिन लक्ष्यों को तय किया है उसे निरंतर गति देने के लिए देश के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूती देना आवश्यक है। पिछले एक दशक में इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। जरूरी संसाधनों को बढ़ाया गया है। 2013-14 में R&D पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था। हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। देश में कई स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क भी स्थापित किए गए हैं। लगभग 6,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना की गई है। हमारे प्रयासों से देश में इनोवेशन कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है।
2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है। हुनर, मिजाज और टेक्नोलॉजी मुश्तरका तौर पर भारत नई समत दे रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने में 25 साल बाकी हैं। हदफ ज़्यादा है और वक्त कम है, इसलिए रिसर्च अकादमी और सनत को मिलकर नौजवानों की रहनुमाई करनी चाहिए। टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा रिसर्च इकोसिस्टम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री तक हर कोई रिसर्च के साथ खड़ा हो, उन्हें गाइड करे। इंडस्ट्री लीडर्स इस दिशा में एक कदम और आगे ला सकते हैं और वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, फंड की व्यवस्था कर सकते हैं और साथ मिलकर नए सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िदा युग्म सरबराह इजलास में इख्तिरात और स्टार्टअप सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी क़यादत में भारत टेक्नोलॉजी, साइंस और दीगर शोबों में मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन हैं। जितेंद्र सिंह ने साजगार माहौलियाती निज़ाम और स्टार्टअप्स के लिए सरमायाकारी के मौक़े पर जोर दिया, जो भारत को एक आलमी इख्तिराई मरकज़ के तौर पर कायम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और ये एहसास करवाया कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता विज्ञान और नवाचार से होकर के गुजरता है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िदा युग्म समिट में इख्तिरात और स्टार्टअप सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की तरक्की को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आज़म ने इख्तिराई मराकज़ पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के शोबे में गैर मामूली तरक्की हुई है। सरकार की ओर एक सफल प्रयास पिछले 11 साल में विशेष करके तरुण छात्र और युवा पीढ़ी के अंदर नवाचार को, इनोवेशन को कल्चर ऐसे ही नहीं बना है। अटल इनोवेशन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अनोखा परिकल्पना है। उसकी सफल प्रयोग 10,000 स्कूल्स में अटल टिंकरिंग की लैब पे रूप लिया है। उसकी सफलता को देखते हुए 2025-26 की वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 5 साल में और नई 50,000 अटल टिंकरिंग लैब को देश की सरकारी स्कूलों में खुलने का अनुमति दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर उमेश वाधवानी, बानी और चेयरमैन वाधवानी फाउंडेशन ने वर्चुअल तौर पर युग्म समिट में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस मरकजी हुकूमत, तालीमी इदारों और सनत की शिराकत से मुल्क के इख्तिराई माहौलियाती निज़ाम को मजबूत करेगी। The mission of today's Yugam event is to accelerate this collaboration between academia, industry and government so that India can in fact become a global leader in innovation. Most recently, we launched the Vadhvani Innovation Network with partnerships with a number of leading research institutes. And the agreements that we have just signed today, right here in the presence of the Prime Minister, with leading institutes like IIT Kanpur, IIT Delhi, will now take Vadhvani Innovation Network to the next level. We are also beginning to integrate these initiatives to help create the National Jobs Platform for India. अगली खबर का रुख करते हैं। NIA जो पहलगाम दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात कर रही है, उसने एक बार फिर जाए वारदात के मंजर को दोबारा बनाया है।
एनआईए की टीम जाय वारदात के हर कोने से दहशतगर्दों के सबूत इकट्ठे कर रही है। टीम ये जानने के लिए तहकीकात कर रही है कि वाक़े के वक्त कितने फ़ोन और कितने नेटवर्क एक्टिव थे और बातचीत कहां हो रही थी। इसके साथ साथ खच्चर ड्राइवरों के पुराने राब्तों की भी छानबीन की जा रही है ताकि मालूम किया जा सके कि वो कभी किसी जुर्म में मुलविस रहे हैं या नहीं। जिप ऑपरेटर के अलावा एनआईए दीगर टूर ऑपरेटरों से भी पूछताछ कर रही है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। दहशतगर्दाना हमले का हौलनाक मंजर इस वीडियो में नजर आ रहा है। ये वीडियो गुजरात के रहने वाले ऋषि भट्ट ने बनाई थी, जो दहशतगर्दाना हमले के दौरान जिप लाइन कर रहे थे। इस वीडियो में सैया गोली लगने के बाद जमीन पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब एनआईए इस नए वीडियो की बुनियाद पर जिप लाइन ऑपरेटर और ऋषि भट्ट से पूछताछ करेगी। एनआईए जिप लाइन ऑपरेटर से पूछताछ करेगी, साथ ही सैया ऋषि का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ये 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की ताज़ा तरीन वीडियो है। रहने वाले ऋषि भट्ट के कैमरे में ये कैद हुई है। वीडियो में दहशतगर्द सैयाहों पर गोलियां बरसा रहे हैं। सैया अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए दहशतगर्द मजहब का सवाल करके खूनी खेल खेल रहे हैं। वीडियो के आगाज में ऋषि भट्ट जिप लाइन पर सवार नजर आ रहे हैं। उनके पीछे एक आदमी खड़ा है जो जिप लाइन ऑपरेटर है। जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनाई देती है, जिप लाइन ऑपरेटर मजहबी नारे लगाना शुरू कर देता है। इस दौरान सैया ऋषि भट्ट की बनाई गई वीडियो में लोग खौफ के मारे भागते हुए नजर आ रहे हैं। दहशतगर्द फायरिंग कर रहे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इस मामले में दहशतगर्दाना हमले के एक ऐनी शाहिद ने इल्जाम लगाया कि जिप लाइन ऑपरेटर को सब कुछ मालूम था, क्योंकि उसने वाकये से पहले मजहबी नारे लगाए थे। इस बुनियाद पर एनआईए अब जिप लाइन ऑपरेटर को पूछताछ के लिए बुला सकती है। 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है। उसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। जब 23 तारीख को हम गुजरात पहुंचे, यहाँ मेरे भाई के पास बैठे हम फैमिली मेंबर सारे वीडियो देख रहे थे, तब ये चीज हमको नोटिस हुई। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर कश्मीर के 87 सियाहती मकामात में से 48 को सयाहों के लिए बंद कर दिया है। जो सियाहती मकामात बंद किए गए हैं वो दूर दराज इलाकों में हैं। ताहम इस दौरान सयाह श्रीनगर और पहलगाम आ रहे हैं। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और कश्मीर में मुश्तबा घरों पर छापे मारने का सिलसिला दूसरे हफ्ते भी जारी रहा। इत्तलात के मुताबिक कौसर नाग सूर्या मंदिर और वेरिना गार्डन, संथन टॉप, महादेव हिल्स, बौद्ध मठ समेत 48 सियाहती मकामात को बंद कर दिया गया है। दीगर मकामात को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की गई है और कुछ मकामात को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की वार्निंग के बाद कश्मीर के 87 में से 48 सियाहती मकामात को बंद किया गया है। श्रीनगर से मुत्तसिल हारवान में वाक़े दाची गाम नेशनल पार्क में सयाहों को सिर्फ एक महदूद फासले तक घूमने की इजाज़त दी गई है। हमारे नामा निगार अश्वनी मिश्रा ने दाची गाम नेशनल पार्क का दौरा करने वाले सयाहों से बात की। ये दाची गाम नेशनल पार्क है, 1981 से ये नेशनल पार्क है। ये आकर्षण का केंद्र है कश्मीर घाटी में। हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस नेशनल पार्क में आगे 1.5 किलोमीटर के बाद जाने की परमिशन सुरक्षा कारणों से रोक दी गई है। कुछ यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मुंबई से। और कहाँ तक आप जा पाए और किन कारणों से आपको वापस आना पड़ा? अभी क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है तो हमको आगे 1.5 किलोमीटर पे फिश फार्म है,
वहीं तक जाने दिया है। अदरवाइज और 5 से 6 किलोमीटर आगे आप जंगल में जा सकते हो और कहीं कहीं पे इफ यू आर लकी एनिमल स्पॉट कर सकते हो, पर अभी क्योंकि वो चीजें बंद हैं तो हम सिर्फ फिश फार्म तक जाके वापस आ गए। नहीं, डर जैसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है। हम पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग सब घूम के आए हैं, हम आराम से घूमे हैं, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आप बच्चे बताओ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा ट्रिप था और बहुत ही सेफ ट्रिप था और बहुत अच्छा गया। कुछ ऐसा डर जैसा कुछ है नहीं। पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद से कितना असर पड़ा है? काफी भीड़ थी, बहुत ज्यादा रश था, अभी स्थिति क्या है? हम हर किसी से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए, यहाँ तो वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जितने भी कश्मीरी है हर कोई टूरिस्ट के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ऊपर से सिक्योरिटी फोर्स भी यहाँ है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्स लगी है, तो वो भी अपना काम कर रही है। जो 48 स्थान है जहां पर पर्यटकों का आना जाना रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक मायूसी की बात तो है ही है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। स्थितियां माकूल होंगी, ये फिर से खुलेंगे, घाटी और गुलजार होगी, यही उम्मीद करेंगे। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, दाचीग्राम नेशनल पार्क, श्रीनगर। पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। उनका सोशल मीडिया अकाउंट @ख्वाजा आसिफ भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की ये एक और बड़ी कार्रवाई है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का नाम उनके साबिक अकाउंट पर नजर आ रहा है, ताहम अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया है। इस बारे में मालूमात देते हुए एक्स प्लेटफॉर्म ने लिखा है कि ख्वाजा एम आसिफ कानूनी मुतालबे की वजह से बंद किया गया है। आपको बताते चलें कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से कबल भी भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा चुकी है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद ये तमाम पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में गलत खबरें नश्र कर रहे थे। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर पाकिस्तान की सरजनिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की नायब मुस्तक़िल नुमाइंदा योजना पटेल ने कहा कि पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है और बैनुल-अक़वामी फ़ोर्म्स का गलत इस्तेमाल करता है। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने दहशतगर्दों की तरबियत और फंडिंग का एतराफ़ किया है। It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse तो अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की नायब मुस्तक़िल नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की नायब मुस्तक़िल नुमाइंदा ने अभी पहलगाम हमले के बाद आलमी यकजहती की तारीफ़ की। उन्होंने इस हिमायत को दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी करार दिया। India deeply appreciates and values the strong, unequivocal support and solidarity extended by leaders and governments across the world in wake of the recent terrorist attack at Pahalgam, Union Territory of Jammu and Kashmir. This is a testimony to the international community's zero tolerance for terrorism. The Pahalgam terrorist attack represents the largest families and society. As the UN Security Council in its statement has said, perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism must be held accountable and brought to justice.
पाकिस्तान आलमी सतह पर अपने रवैये की वजह से मुसलसल सरजनिश का शिकार है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कल रात एक बार फिर पाकिस्तानी फौज ने LOC के पार कुपवाड़ा और 12 हमोरा अजला के साथ साथ अखनूर सेक्टर में छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की कार्रवाइयों का मुतवाज़िन और मौसर अंदाज में जवाब दिया। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तानी फौज ने LOC पर मुसलसल छठे रोज भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। मेडिकल वीज़ा पर आने वाले पाकिस्तानी शहरियों को दी गई छूट आज खत्म हो रही है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी शहरियों के मुल्क छोड़ने का आज आखिरी दिन है। आज से अगर कोई पाकिस्तानी शहरी मुल्क के किसी भी कोने में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो पाकिस्तानी शहरी जो अपने इलाज के लिए मेडिकल वीज़े पर भारत आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, उन्हें आज हर कीमत पर भारतीय सरहद छोड़नी होगी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें दी गई 2 रोज़ा इजाफी छूट का आज आखिरी दिन है। मेडिकल वीज़ा पर आने वाले पाकिस्तानी शहरियों को दी गई छूट खत्म हो जाएगी आज। दरअसल पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानियों के तकरीबन तमाम किस्म के वीज़े मनसूख कर दिए हैं। मेडिकल वीज़े पर आने वाले पाकिस्तानी आज भारत से ना निकले तो उन्हें गैर कानूनी गैर मुल्की तस्वुर किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदने वालों से मुताल्लिक बड़ा हुक्म दे दिया है। अदालत ने NCR में बिल्डर और बैंकों की गठजोड़ की CBI जांच का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 7 इब्तिदाई पूछगछ के मामले दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने CBI डायरेक्टर को SIT बनाने की भी हिदायत दी है। यूपी और हरियाणा के DGP को CBI को पुलिस अफसरान फराहम करने का हुक्म दिया गया है। इनमें से इब्तिदाई तहकीकात सुपर टैग के खिलाफ होगी। सुप्रीम कोर्ट केस की निगरानी करेगी। अदालत ने CBI से अबूरी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत हर माह केस की समाअत करेगी। और दिल्ली हुकूमत ने वालिदैन को बड़ी राहत दी है। रियासती काबीना के बाद दिल्ली के वजीर तालीम आशीष सूद ने दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। इस एक्ट का बुनियादी मकसद निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को रोकना है। अब प्राइवेट स्कूल मनमानी फीसों में इजाफा नहीं है। 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लग जाए, पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज़ एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फ़ीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट वेव समिट के पहले एडिशन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 1 से 4 मई तक लहरू का समिट मुंबई में मुनाकिद होगा। इस समिट में वजारत इत्तलात और नशरियात ने अदाकार अमिताभ बच्चन के पैगाम के साथ लिखा है कि व्यू सिनेमा के सफ़र का अगला बाब है, जहां न सिर्फ तफरीही बल्कि एक नए दौर का स्क्रिप्ट भी इसमें शामिल है और एक नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। ये दिलों को छूने और दुनिया को एक खूबसूरत और लंबा सफ़र देने के लिए वेव्स आ रहा है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद कांग्रेस पार्टी का दोहरा किरदार एक बार फिर बेनकाब हो गया है। एक तरफ तो कांग्रेस के कई रहनुमा पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के तई हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे वजीर आजम को खत लिखकर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा कि हुकूमत हमेशा बहस पर यकीन रखती है। ऐवान में बहस से ज़्यादा ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को मुनासिब जवाब दे सके।
इस दौरान बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो हुकूमत के साथ हैं, जबकि सिद्धारमैया का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस लीडरान दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने भी कहा कि कांग्रेस लीडर को पाकिस्तानी दहशतगर्दों से हमदर्दी है और उनका किरदार मुल्क दुश्मन है। मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने कनाडा में वजीर आजम का इंतखाब जीत लिया है। लिबरल पार्टी ने 164 नशस्तें हासिल की हैं। अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी पार्टी को 343 में से 172 सीटें जीतनी होंगी। दरियासना जगमीत सिंह, जो कभी कनाडा की सियासत में किंग मेकर का किरदार अदा करते थे, पार्लिमानी इंतखाबात हार गए हैं और उनकी पार्टी को भी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। खालिस्तान के हामी सिंह को साबिक वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के भारत मुखालिफ मौक़िफ़ की जिम्मेदार वजूहात में से एक समझा जाता था। काबिल ज़िक्र है कि कनाडा में आखिरी आम इंतखाबात अक्टूबर 2021 में हुए थे और अगला अक्टूबर 2025 को मुकर्रर है। जनवरी 2025 में जस्टिन ट्रूडो ने वजीर आजम और लिबरल पार्टी के रहनुमा के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पार्टी ने साबिक बैंकर मार्क कार्नी को नया लीडर मुंतखब किया और वो वजीर आजम बन गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बढ़ती हुई टैरिफ और कारोबारी जंग के दरमियान कार्नी बड़े फैसले आसान करने के लिए एक मजबूत मैंडेट चाहते थे। इस वजह से अप्रैल में इंतखाबात कराए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कमला प्रसाद बिसेसर को त्रिनिदाद और टोबैको के वजीर आजम का इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि इलेक्शन में जीत पर कमला प्रसाद बिसेसर को मुबारकबाद। हम त्रिनिदाद और टोबैको के साथ अपने तारीखी, करीबी और ख़ानदानी ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। मैं अपने लोगों की खुशहाली और बहबूद के लिए अपनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने का मुंतज़र हूँ। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।